स्कूलों में जन्माष्टमी पर सियासी बवाल, कृष्ण के नाम पर शिक्षा या राजनीति। मध्य प्रदेश के स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बच्चे कृष्ण बनेंगे, राधा बनेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। श्री कृष्ण के जीवन और उनके विचारों पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन इसी फैसले ने भोपाल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूलों में धार्मिक पर्व मनाना शिक्षा और संस्कृति का हिस्सा है या फिर सरकारी स्कूलों को किसी भी धार्मिक आयोजन से दूर रखा जाना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी कह रहे हैं कि स्कूलों को किसी धर्म विशेष का आयोजन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे शिक्षा का धर्मांतरण तक बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप लगा रहे हैं कि श्री कृष्ण के बहाने बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भाजपा का जवाब है, श्री कृष्ण का जीवन आदर्श है, उनकी शिक्षा और दर्शन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। जो विवाद आखिर है किस बात पर? क्या सरकार ने स्कूलों में पूजा अनिवार्य कर दी है या सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए? अब इस पूरे विवाद में संविधान, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल कहां से खड़ा होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल देखिए, सरकार का आदेश क्या कहता है। सबसे पहले उस आदेश को समझना जरूरी है, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के स्कूलों में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी सरकार का फोकस सिर्फ एक सामान्य छुट्टी तक सीमित नहीं है। स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके दर्शन, शिक्षा और मित्रता जैसे प्रसंगों को बच्चों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी शामिल की जा सकती है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या किसी धार्मिक व्यक्तित्व के जीवन और विचारों के बारे में बच्चों को बताना धार्मिक शिक्षा है या इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ी जानकारी के तौर पर देखा जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां सरकार और विपक्ष की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। भाजपा इसे भारतीय संस्कृति और श्री कृष्ण के जीवन दर्शन से जोड़कर देख रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि स्कूल मूल रूप से शिक्षा के केंद्र और वहां किसी धर्म विशेष का आयोजन को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर ने क्या कहा? अब इस पूरे विवाद में मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनका कहना है कि किसी भी स्कूल को किसी धार्मिक आयोजन के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उनकी दलील है कि स्कूलों को धार्मिक आयोजन से दूर रखना जाना चाहिए और अगर किसी तरह का आयोजन करना है तो सभी धर्मों के पर्वों को समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। उनका सवाल मूल रूप से स्कूलों की धार्मिक निष्पक्षता को लेकर है। यानी उनकी चिंता यह है कि सरकारी या शैक्षणिक संस्थान किसी एक धर्म के विशेष के आयोजन का केंद्र ना बने। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरु अनिलानंद महाराज ने इस विरोध पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बच्चों को हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताया जाएगा और जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। यानी यहाँ बहस सिर्फ एक आदेश का नहीं है, यहाँ बहस इस बात पर है कि स्कूल और धर्म का रिश्ता कितना और कैसा होना चाहिए। भाजपा का पक्ष है कि अब भाजपा तर्क समझिए, भाजपा का पक्ष क्या है, उसका तर्क क्या है। सरकार के फैसले का बचाव किया। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श है, उनके जीवन से बच्चों को कर्म, मित्रता, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों की सीख मिलती है। इसी आधार पर भाजपा का कहना है कि स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम आयोजित करने में कोई समस्या नहीं है। भाजपा इससे धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक गतिविधि के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। लेकिन भाजपा ने इस बहस को कांग्रेस की पुरानी राजनीति से भी जोड़ दिया। अजय सिंह यादव ने कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी आवासों में आयोजित इफ्तार पार्टियों का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। यानी भाजपा का संदेश साफ है, अगर अलग अलग सरकारों के समय अलग अलग सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजनों की जगह मिलती रही तो सिर्फ जन्माष्टमी के आयोजन पर आपत्ति क्यों? लेकिन कांग्रेस का जवाब भी उतना ही सीधा है। कांग्रेस का विरोध स्कूल पढ़ाई के लिए है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार के इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे शिक्षा का धर्मांतरण बताते हुए सवाल किया, शिक्षण संस्थानों को पढ़ाई का केंद्र होना चाहिए, फिर सरकार स्कूलों में इस तरह के आयोजनों को क्यों बढ़ावा दे रही है? उन्होंने एक और सवाल उठाया कि अगर स्कूलों में जन्माष्टमी मनाई जा सकती है तो क्या इसी तरह ईद भी स्कूलों में मनाने की अनुमति होगी? कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने भी सरकार पर हमला बोला। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार श्री कृष्ण के बहाने बच्चों का राजनीतिक और सियासी इस्तेमाल कर रही है। यानी कांग्रेस की आपत्ति सिर्फ जन्माष्टमी से नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक या राजनीतिक रंग वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने से। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है, क्या जन्माष्टमी का कार्यक्रम अपने आप में राजनीतिक गतिविधि है या फिर इसे भारतीय संस्कृति से जुड़ी एक सांस्कृतिक गतिविधि माना जा सकता है? यही असली बहस है। धर्म, संस्कृति और शिक्षा तीनों में फर्क। अब इस विवाद को थोड़ा गहराई से समझते हैं। किसी धार्मिक पर्व को मनाने में कम से कम 3 अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। पहला धार्मिक अनुष्ठान, दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम और तीसरा शैक्षणिक अध्ययन। मसलन अगर स्कूल में पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है तो सवाल धार्मिक स्वतंत्रता और स्थापना निष्पक्षता से जुड़ सकता है। लेकिन अगर बच्चों को श्री कृष्ण के जीवन, महाभारत, गीता, भारतीय साहित्य और उनके दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है तो इसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों से नहीं जोड़ा जाता। ये फर्क इस विवाद को समझने का महत्वपूर्ण इसलिए भी है
कि देखिए इसलिए सिर्फ ये कहना है कि स्कूल में जन्माष्टमी हो रही है मतलब स्कूल धार्मिक हो, या इसके उलट श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए कोई सवाल नहीं उठ सकता। दोनों ही बातों को पूरी परिस्थितियों जाने बिना अंतिम निष्कर्ष मानना ठीक नहीं होगा। असल सवाल यह है कि स्कूलों में कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, क्या ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधि है या धार्मिक अनुष्ठान। बच्चों के लिए श्री कृष्ण का जीवन सरकार का तर्क है कि सरकार और भाजपा की तरफ से सबसे बड़ा तर्क यही है कि श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ धार्मिक आस्था का तक सीमित नहीं है। उनके जीवन में कर्तव्य, मित्रता, नेतृत्व और संघर्ष जैसी चीजें हैं। भगवत गीता में भी कर्म और कर्तव्य की चर्चा होती है। महाभारत में भी निर्णय और नेतृत्व के प्रसंग है, या कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण। इन सबको सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भ में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का सवाल है, अगर यही मॉडल अपनाया जाता है तो क्या सभी धर्मों पर समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को भी समान रूप से जगह मिलेगी? और क्या स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम पूरी तरह वैकल्पिक और समावेशी होने चाहिए? यही सवाल आगे की बहस का केंद्र बन सकता है। सियासत क्यों गरमाई? अब सबसे बड़ा सवाल है, जन्माष्टमी के एक स्कूल कार्यक्रम पर इतनी राजनीति क्यों? क्योंकि यह पूरा मुद्दा सिर्फ एक त्योहार का नहीं है, ये तीन बड़े राजनीतिक सवालों को एक साथ छूता है। धर्म, शिक्षा और सरकारी संस्थानों की भूमिका। भाजपा इससे भारतीय संस्कृति और श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों को बच्चों तक पहुंचाने की पहल बता रही है। कांग्रेस इसे शिक्षा के संस्थानों में धार्मिक और राजनीतिक दखल के तौर पर देख रही है। और इस बहस के बीच सवाल आम लोगों के सामने भी है, क्या बच्चों को भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में स्कूल में बताया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो किस तरीके से? और क्या हर धर्म और समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं के लिए समान अवसर होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर विवाद का पूरा सार क्या है? सरकार ने स्कूल में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। भाजपा इसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों से बच्चों को परिचित कराने की पहल बता रही है। मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी और कांग्रेस नेताओं की आपत्ति है कि स्कूलों में किसी धर्म विशेष के आयोजनों के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अगर स्कूलों में जन्माष्टमी होगी तो क्या दूसरे धार्मिक पर्वों को भी समान जगह मिलेगी? और यहीं से ये मामला एक बड़े सवाल में बदल जाता है। स्कूल बच्चों के सिर्फ किताबें पढ़ाई जाए स्कूल में, या उन्हें देश की धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत से भी उन्हें परिचित कराया जाए? शायद असली मुद्दा यहाँ तक नहीं कि जन्माष्टमी मनाई जाए या नहीं, असली सवाल है कि स्कूल में इसे किस रूप से मनाया जाना चाहिए, कितना अनिवार्य किया जाए और सभी समुदायों के प्रति समानता कैसे सुनिश्चित की जाए। क्योंकि शिक्षा का मकसद से परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि बच्चों को अपनी संस्कृति समझाने के साथ साथ विविधता और दूसरे की आस्था का सम्मान करना भी सिखाना है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के ये कार्यक्रम सिर्फ सांस्कृतिक अवसर बनकर रहेंगे या आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति और बड़ा विवाद बनता नजर आएगा। आप बताइए, स्कूलों में जन्माष्टमी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में होने चाहिए या स्कूलों को धार्मिक आयोजनों से पूरी तरह अलग रखना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा।